नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई विशेष चिन्ह, दाग धब्बा किस जगह पे किस तरीके से उसका मतलब होता है। डिटेल में सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, इनके हाथ जो है लंबा हाथ है। हाथ का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ये हिस्सा जो है इसके मुकाबले ठीक ठाक सा लंबा है, शॉर्ट नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग डिसीजन ले लेते हैं, एक बात निर्णय ले लेते हैं। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए अंगूठा इनका जो है ठीक ठाक सा लंबा है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा। अब एक एक करके मैं एक एक बिंदु से आपको बताता हूँ। गुरु की उंगली अगर इनकी देखी जाए, शनि के काफ़ी नीचे तक उतर रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा, ऐसे लोग जहाँ पर भी रहते हैं कहीं ना कहीं वो तनाव को दिखाता है। जब भी गुरु की उंगली इसके पास, इसके आसपास आए, इस पोर के आसपास आए, ये शॉर्ट कहलाती है। ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में अपने देख दाग के चलना चाहिए। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है जब भी उंगली जो है शॉर्ट हो। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा अगर कहें, ये हिस्सा, ये टूटी टूटी सी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। गुरु का हिस्सा ये लंबा है ठीक ठाक सा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को यश मिलेगा। गुरु पे कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं सीधी सीधी, गले से संबंधित समस्या या गले से संबंधित या सांस से संबंधित समस्या को ये दिखाता है। गुरु का दूसरा पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है हस्तरेखा में। गुरु का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा इसमें अच्छा खासा गैप है। इसमें रेखाएं जो खड़ी हो रही हैं ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं घर से दूर जाके रहेगा। गुरु के दूसरे पर्व पे किसी प्रकार का विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और धर्म कर्म से संबंधित चीज़ें भी व्यक्ति जो है धार्मिक भी होगा। गुरु का तीसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ठीक ठाक सा लंबा है। लेकिन तीसरे हिस्से से मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है। पैसा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती। अपनी सेविंग्स को बना के चलिए। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि का ये हिस्सा अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। जब भी रेखा के ऊपर रेखा चढ़े इस जगह पे, और ये हिस्सा अगर काफ़ी लंबा है, पैसे के लिए, धन के लिए अच्छा होता लंबा होना, लेकिन रेखा जब चढ़ती है तो ऐसे लोग शरीर से अंदर से कमज़ोर होते हैं। ये उसको दिखाता है। शनि का पहला हिस्सा अगर देखा जाए, पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इसमें 5 से 6 रेखाएं बन रही हैं जो जीवन में सफलता की सूचक हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम बहुत देख दाख के ही करना चाहिए। एक बात। दूसरे पर्व की अगर बात करें, ये जो है पर्व छोटा हो रहा है तो धन संचय में दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने आप को हमेशा बचा के चले। किससे बचा के चले? किसी भी प्रकार का कोई जो हित मित्र हैं, यार दोस्त हैं, किसी को धन उधार देने से अपने आप को बचा के चलें। ऐसे लोगों का धन भी बहुत फंसता है। ये हिस्सा जब छोटा होता है तो ऐसे लोगों का धन भी बहुत फंसता है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ये ठीक ठाक सा लंबा ही कहलाएगा। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलेगा। वाहन का सुख अच्छा होगा, वाहन अच्छी क्षमता का आएगा। एक बात। तीसरा हिस्सा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाता है व्यक्ति बोल के धन कमाएगा। ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जो है सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखें, तीसरा पर्व ये बाहर की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नाम, फेम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को बाहर जो है नाम होगा, जहाँ पर भी रहेगा लोग उसको जानेंगे, उसको मानेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोग दिमाग से या दिल के बड़े साफ होते हैं जब ये हिस्सा जो है लंबा होता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के प्रति चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। घर परिवार से संबंधित कोई ना कोई बीमारी को ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं। ये धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, जीवन में स्थायित्व के लिए अच्छा है। खासकर ऐसे लोगों का अगर कहा जाए मेन समय
मेन भाग्योदय का समय अगर कहें तो मेन अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु से मेन भाग्योदय का समय होता है, लेकिन जीवन में 28 से 29 वर्ष की आयु भी बेहद अच्छी कहलाती है। अब बात करते हैं बुद्ध की उंगली, सबसे छोटी उंगली। बुद्ध की उंगली अगर इनकी देखी जाए तो ठीक ठाक सी है। बुद्ध पे कुछ 3-4 रेखाएं बन रही हैं, तो ये दिखाती हैं व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक जगह पे स्थिर होगा। इस पे अगर देखा जाए ये रेखा, ये मानसिक तनाव को है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन जब होता है तो बेहद डिप्रेशन होता है, मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। गले से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है, ऊपर से चपटा है, ये कलाकार के गुण देती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में अच्छा करता है, ये इसको दिखाती है। इस पे हाथ में अगर अंगूठा देखा जाए एक जौ का साइन बन रहा है, जीवन में स्थिरता को दिखाता है। जौ का साइन का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के पास अपना मकान और वाहन का भी व्यक्ति को सुख मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये जीवन में अचानक सफलता को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये किसी भी प्रकार से महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बना के चलें। महिलाओं, हालांकि हाथ अगर पूरा देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने करैक्टर का अच्छा होगा, कहीं ना कहीं डरता भी होगा महिलाओं से संबंधित चीज़ों में। फिर भी मैं कहूँगा कि इस पर रेखा बन रही है, ये अच्छी नहीं कहलाती है। इस रेखा का एक और मतलब होता है, ये भी कहा जाता है कोई कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को, जातक को हमेशा बचा के चलना चाहिए। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि यात्रा और सावधानी, यात्राओं में बड़ी सावधानी करके चलना चाहिए। गुरु के क्षेत्र की अगर बात कर लें, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, सामान्यता अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये 3 रेखाएं, ये रेखा अचानक जीवन में सफलता को दिखाती है, व्यक्ति को जीवन में अचानक बढ़ाने को दिखाती है। और खासकर उसका पीरियड अगर देखा जाए साल 2024, 25, 26 भी आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ठीक है, साल 2024, 25 भी आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इस पीरियड में आपको जीवन में कहीं ना कहीं काफ़ी सफलता मिलेगी। इसके बाद शनि के क्षेत्र की बात करते हैं। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए ये रेखा धीरे धीरे बन रही है, ये रेखा अगर कहा जाए बन रही है, ये रेखा अगर कहें जैसा मैंने बताई अच्छी रेखा कहलाएगी। इसके बगल में जो रेखा बन रही है ये भी अच्छी है, लेकिन जब जीवन हृदय रेखा से मिल जाएगी तो थोड़ा सा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन को लेके व्यक्ति को धोखा मिलेगा। और ख़ासकर उसका पीरियड अगर कहा जाए थोड़ा सा सावधानी जो है 2022 जुलाई के बाद थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। किसी प्रकार से पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए वो समय बेहद अच्छा नहीं कहलाएगा, बाकी काम आपके चलते रहेंगे। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखी जाए ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं परिवार में सुखों में ये कमी करता है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से परेशान रहता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये रेखा अगर कही जाए अच्छी नहीं कहलाती है। ऐसे लोगों को खासकर बेटा 1.5 साल का पीरियड है, इन 1.5 सालों में गाड़ी घोड़ा आराम से चलाना। ये रेखा अगर कहें ये पिता को भी कष्ट देती है, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी कष्ट देती है। और खासकर उसका समय 2022 अक्टूबर से लेकर 2023 पूरा ये समय पे पिता के स्वास्थ्य में अच्छी खासी कमी आएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलना। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य है, अभी किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। देखिए एक हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा बड़ा महत्वपूर्ण होती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए इस हाथ में पूर्ण रूप से गुलाई में है, अच्छा है, गुलाई का संकेत अच्छा कहलाता है। जीवन रेखा के अंतिम में जो है अगर देखा जाए मछली का साइन है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए जो आयु का मैंने दरमियान बताया है, उन आयु में व्यक्ति को सफलता दिलाएंगी, उस आयु में व्यक्ति सफल होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर देखें तो आपका जीवन साथी बेहद सुंदर होगा। उसका कई कारण होते हैं। मेनली अगर देखा जाए शुक्र जो है अगर
पूर्ण रूप से गुलाई में हैं। कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं उसको काटती हुई रेखाएं नहीं हैं। ऐसे में कहा जाएगा जिससे भी आपका विवाह होगा जातिका बड़ी योग्य होगी और कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति शेयर मार्केट आदि चीज़ों से भी धन कमाएगा। शेयर मार्केट आदि चीज़ों से भी धन कमाएगा। शेयर मार्केट के लिए इस जगह के साथ में भाग्य रेखा और बुध का क्षेत्र और चंद्रमा का क्षेत्र देखा जाता है, लेकिन अभी नहीं। अभी शेयर मार्केट आदि चीज़ों में धन मत लगाइएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। शेयर मार्केट में धन लगाने के लिए साल 2023, 24, 25 ये पीरियड आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। इस पीरियड में आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगी शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों के लिए। हाथ में अगर कहें मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक सी लंबी है। मस्तिष्क रेखा जब भी जीवन रेखा से मिले और एक रेखा सीधी निकल जाए, ऐसे में कहा जाता है जो भी जीवन साथी होगा उससे तालमेल में दिक्कत आएगी। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है संतान को लेके थोड़ा सा लेट को दिखाती है और खासकर संतान जो है दूसरी संतान में थोड़ा सा व्यक्ति को चिंताएं बढ़ाती है। इस हाथ में अगर कहें भाग्य रेखा अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं दुरुस्त कहलाएगी, अच्छी कहलाएगी। भाग्य रेखा के बगल में एक सपोर्टिंग रेखा है, ये व्यक्ति को अपना मकान, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जब भी यहाँ बॉक्स का साइन बने तो व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और रेखाओं की, उसके बाद इनके कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये घर से दूर ले आके बसाती है। इसमें विदेश गमन भी है, विदेश से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर बसने का नहीं दिखाई देता। रहना इंडिया में ही पड़ेगा, लेकिन विदेश जाने का आपको कई बार मौका मिलेगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी रेखा है, कहीं ना कहीं ये भी भाग्य रेखा कहलाती है। धन के लिए, कर्म के लिए, बोल के धन कमाने के लिए। कला का क्षेत्र भी ऐसे लोगों को अच्छा है, कला से संबंधित चीज़ें भी अच्छी कहलाती हैं। इसमें अगर कहा जाए ये यहाँ पर आके रुक रही है और एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा पारिवारिक बीमारियों को ये दिखाती है। परिवार से संबंधित समस्या, परिवार से संबंधित बीमारी को भी इंगित करती है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जो है इनके हाथ पे लगा के देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, देखिए कन्फ्यूज़न की बिल्कुल बात है। मैंने शुरुआत में बताया कि कहीं ना कहीं मन में अनावश्यक का डर और कन्फ्यूज़न, लेकिन जब पूरे हाथ की बात करें तो ये कम हो रहा है। ये पूरे हाथ में जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ये कम हो रहा है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए कन्फ्यूज़न्स, आपकी मेन कन्फ्यूज़न की जड़ अगर कहा जाए, अभी कुछ समय बाद आप देखोगे यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं बनेंगी और ये हिस्सा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा गुलाई इसकी अच्छी होगी। इस पे कुछ रेखाएं अभी बननी हैं, वो रेखाएं बनेंगी। धीरे धीरे आपका जो है ये डर और ये वहम धीरे धीरे आपका निकलने लगेगा। और ख़ासकर ऐसे लोग घर परिवार के प्रति बड़े कंफ्यूज रहते हैं और काम के प्रति बड़े कंफ्यूज होते हैं। दूसरा प्रश्न आपने लिखा है गुस्सा बहुत आता है, घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। देखिए रही गुस्से वाली बात, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रोध, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोध या हाथ में, हाँ ये रेखा जो काट रही है, ये रेखा काट रही है, क्रोध से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है, ये भी क्रोध को दिखाती है कि व्यक्ति बड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। इस रेखा की अगर बात करें हृदय रेखा से मिल रही है, अच्छी रेखा है, खराब नहीं है, धन पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन ये भी क्रोध को दिखाती है। कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों करिएगा, उससे आपका धीरे धीरे जो है क्रोध कम हो जाएगा। मैं अभी BBA फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या आगे MBA के लिए, देखिए MBA से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए, बिल्कुल आप MBA करिए। MBA अगर कहें तो शुक्र से संबंधित डिग्री है। शुक्र आपके हाथ में भी अच्छा है, जन्म कुंडली में भी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए शुक्र MBA से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद प्रबल माना जाएगा। शुक्र और केतु अगर कहा जाए MBA से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जॉब या बिजनेस, देखिए इसमें अगर कहा जाए बिजनेस अगर करें भी तो किसी के साथ साझेदारी में ना काम करें। उसके कुछ बिंदु हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, शनि का हिस्सा बहुत दबा है। दूसरा, बर्दाश्त नहीं होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए रेखा अच्छी कहलाती है, अचानक उठाती भी है, लेकिन ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपनी जगह लॉयल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु अच्छा है, लॉयल्टी को दिखाता है, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ये कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, दोनों अलग अलग है, ये भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करने देती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक रेखा आपकी जो है ये मिल रही है केतु के क्षेत्र से, ये जीवन में बर्दाश्त
गलत नहीं सहन होगा। देखिए, इसके बाद आपने पूछा है कि जब भी कोई काम शुरू करता हूँ, सोचता हूँ और कुछ समय बाद जो है कहीं ना कहीं उससे मन खिन्न होने लगता है, या अड़चन आ जाती है। देखो, आपका काम जब आप 23 साल के आसपास होगे, 23-24 साल, इस समय पे थोड़ा थोड़ा आपका काम बढ़ने लगेगा। 28-29 साल से जो है बढ़िया हो जाएगा। 36 वर्ष की आयु से बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे। बहुत लंबा समय आपको जो है इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपको जो है इंतजार करना है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। रही बिजनेस वाली बात, तो आप बिजनेस कर सकते हो, और बिजनेस में भी अगर कहा जाए तो कोई भी लग्जरी आइटम से संबंधित काम, लग्जरी आइटम हो गया, खाना पीना, फूड इंडस्ट्रीज हो गया, इससे संबंधित आप काम कर सकते हो, लेकिन साझेदारी में काम करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। इसके बाद आपने लिखा है कि मैं अपनी माँ से हमेशा लड़ता रहता हूँ। देखिए, माँ से लड़ने की बात अगर कहा जाए, शनि जब भी पीड़ित होगा, चंद्रमा अगर कहा जाए, चंद्रमा ठीक ठाक सा है, माँ ठीक है, शनि जब भी पीड़ित होगा कहीं ना कहीं माँ के प्रति क्रोध को दिखाता है। उसके बाद चंद्रमा से एक रेखा जा रही है, ये माता से संबंधित सुखों में ये कमी करती है, तो ये काम मत करें, माता से ना लड़ें भाई। इसके बाद आपने पूछा है क्या मेरा अपना घर होगा? बिल्कुल होगा, जैसे मैंने बताया पीछे आपको। पैसा बहुत खर्च होता है, कोई बात नहीं, अभी जब सूर्य पे एक रेखा ये स्पष्ट साफ हो जाएगी, अभी 1.5-2 सालों के अंदर आपको जो है दिखने लगेगी, पैसा भी बचने लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों का अगर मैं पूरे जीवन की बात करूं तो खर्चा बहुत होगा, पैसा रुकने में दिक्कत आएगी। अगर आगे का जीवन बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। जो मैंने उम्र बताई है वो समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मुझे मॉडलिंग करना चाहिए, बिल्कुल आप मॉडलिंग से संबंधित चीज़ों में लगे रह सकते हैं, उसके साथ में व्यवसाय करिए। मॉडलिंग, ये कला के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही शादी वाली बात, तो शादी आपकी जो है 2027-28 में आपकी शादी होगी, और शादी और जीवन साथी दोनों ही अच्छा होगा। लेकिन विवाह जब भी हो तो कम से कम 1.5-2 साल जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। किस आधार पर मैंने कहा ये हिस्सा अच्छा है? शुरुआत में मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी आपको विवाह से संबंधित, ठीक है, ये हिस्सा अच्छा है। इस पर अगर देखा जाए तो एक रेखा यहाँ पर आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रेखा काफ़ी चौड़ी हो रही है, हाथ में अगर देखा जाए, अंगूठे के पास देखा जाए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए। इसके बाद आपका प्रश्न लिखा है, बहुत परेशान रहता हूँ, सबके साथ रुकता हुआ अकेलापन लगता है। देखिए, अकेलापन अगर कहा जाए तो इसके लिए मैं उपाय भेजूंगा। चंद्रमा और राहु अगर कहा जाए ये पीड़ित हैं, इसके कारण जो है ये तनाव को दिखाते हैं। राहु इसमें अगर कहा जाए बहुत सारी चीज़ों, चाहे मन हो चाहे काम हो, काफ़ी चीज़ों में ये तनाव को दिखाते हैं। इससे संबंधित उपाय कर लीजिएगा, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, शेयर मार्केट में बिल्कुल आप पैसा लगा सकते हैं। जो मैंने समय बताया वो समय पे आप जो है इससे संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से लगभग आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। जब भी यहाँ मछली का साइन बनता है तो बच्चे को बाल्य अवस्था में कहीं ना कहीं बड़ा शारीरिक कष्ट मिलता है, वो समय निकल चुका है। लगभग आज से 3-4-5 साल पहले की बात होगी, काफ़ी कष्ट मिला होगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कुछ हार्मोन से संबंधित रोगों को भी दिखाते हैं। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। और भी कुछ, अगर ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोगों का अपना मकान जरूर होता है। इस रेखा की अगर बात करें मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार के ब्लॉक्स नहीं है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। ऐसे में मस्तिष्क रेखा अच्छी कहलाएगी। धन के लिए, कर्म के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ये बेहतर संकेत देती है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अगर रत्न की बात करूं तो एक 4-5 रत्ती का, 5 रत्ती के आसपास एक पुखराज पहन सकते हैं इस हाथ में, सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।